तो चलो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला का थर्ड एंड द लास्ट पार्ट करते हैं। इस पार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं और फिर हम सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपको याद है तो चलो छोड़ो, एक सिंपल सम करते हैं। मान लो मैंने आप लोगों को 16,000 रुपीज़ दिया फॉर 2 ईयर्स। मान लेते हैं मैंने आपको 16,000 रुपीज़ दिए 2 ईयर्स के लिए एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने आपको 16,000 दिया, दैट मीन्स प्रिंसिपल इज 16,000, प्रिंसिपल है 16,000 और रेट है 5% और मैंने आपको 2 ईयर्स के लिए दिया। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो चलो निकालते हैं। तो पहले आप बोलोगे फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे वो होगा 16,000 पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपको 800 रुपीज आया। डन, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ और फर्स्ट ईयर का भी अमाउंट निकालते हैं विच इज 16,000 प्लस 800, सो दिस गोज टू 16,800। अब अपन अगर बात करें सेकेंड ईयर की तो तुम बोलोगे सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 16,800 का 5%। ठीक है, तो पहले भी 5% निकाला था, अभी भी 5% निकाला और अब आंसर आया 840। तो मेरा सवाल तुमसे पहले ये है कि क्या फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है? ऑब्वियसली नहीं सर, इतना करने की जरूरत था कि पहले ही पूछ लेते। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमने 16,000 पे निकाला है और सेकेंड ईयर का जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 16,800 पे निकाला है। यस और नो, आई बात समझ में? अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 800 है और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 840 है। ठीक है, इससे आपको एक भी अभी ये जो इंक्रीमेंट आया कितना बढ़ के आया, ये जो 40 रुपीज बढ़ के आया है। पहले 800 था, अभी 40 रुपीज बढ़ गया, 840 हो गया है। तो इनके बीच में मैं एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया है 40 का, ये 40 कहां से आया उसके बारे में बात करूंगा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस द कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर। ये 40 रुपीज इस सम में आया, हर सम में थोड़ी 40 रुपीज आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट ना करना पड़े उसके लिए इजी वे क्या है, या इजी वे टू कैलकुलेट दैट इज व्हाट, वो हम सीख रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, इनका जो डिफरेंस है यहां पे तो दिख रहा है 40 है कि नहीं, ये तो 40 है। तो दोस्तों इसको निकालने का और एक तरीका है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 1। ठीक है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो है ये आएगा आपको हमेशा आपका इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 1। ये क्या लिखा है, अब बात सुनो, इसको समझना जरूरी है। CI2 माइनस CI1, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, मतलब इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस जो 40 रुपए आया वो जो 40 रुपीज है वो एक्चुअली इंटरेस्ट है CI1 पे, मतलब 800 पे। सोचो बात सही है कि नहीं? बताओ, आपने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट किसके ऊपर से निकाला? 16,000। You found out the interest on 16,000 and here you found out the interest on 16,800. Why 800 extra? Because you have considered compound interest 1 also. आपने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 16,000 में निकाला, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 16,000 और 800 पे निकाला है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट आया है वो ज्यादा आया है। कितना ज्यादा आया? 40 रुपीज ज्यादा आया है। वो 40 रुपीज इंटरेस्ट ज्यादा किस वजह से आया? क्योंकि यहां पे आपने प्रिंसिपल में 16,000 ना लेके 16,800 लिया। वो 800 एक्स्ट्रा होने की वजह से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा आया। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 में जो डिफरेंस होता है, जो एक्स्ट्रा आता है, वो किस वजह से आता है? वो इस 800 की वजह से आता है। बरोबर है? तो इस 800 का अगर 5% निकालोगे, मतलब इंटरेस्ट निकालोगे 800 का, तो वो 40 रुपीज ही आएगा। नहीं तो यहां पे 16,000 लिखोगे, अगर 16,800 ना लिख के अगर आप यहां पे 16,000 लिखोगे तो आपको तो आंसर 800 ही आएगा ना, जैसे फर्स्ट ईयर का आया था। लेकिन सेकेंड ईयर में आप लोगों को सेकेंड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट आया है वो 840 आया है। ठीक है, 840 इसलिए आया है क्योंकि आपने प्रिंसिपल 16,000
और 800 एडिशनल लिया है, तो 800 का भी तो इंटरेस्ट आएगा ना। 16,000 को इंटरेस्ट तो 800 रुपीज आता है, लेकिन 16,800 वो जो एडिशनल 800 है उसका भी तो इंटरेस्ट ऐड होगा ना इसमें, इसलिए वो 840 आया। तो मैं कह सकता हूं 800 तो 16,000 की वजह से आया, ये 40 रुपीज उस एक्स्ट्रा 800 की वजह से आया। तो ये जो एक्स्ट्रा आया है CI2 माइनस CI1, ये जो 40 रुपीज है, इट इज बेसिकली उस 800 का ही इंटरेस्ट है। आई बात समझ में? सो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, CI2 माइनस CI1 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट ऑन CI1 PRT अपॉन 100, और ये T तो 1 हो जाएगा बिकॉज एक ही साल की बात चल रही है, सेकेंड ईयर का बात चल रहा है। तो आपको मैं एक इजी कॉन्सेप्ट देता हूं दोस्तों, याद रखो। सो let me put it in a very simplest way. So I'm gonna say CI2 minus CI1 is T तो 1 हो जाएगा, so it is R upon 100 of CI1। ये चीज कोई नहीं भूलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो किस वजह से आया? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वही R%, मतलब वही 5% 10% ऑन CI1। वो जो एडिशनल कंपाउंड इंटरेस्ट हमने, एडिशनल हमारा अमाउंट जो आया है, ये अमाउंट को हमने प्रिंसिपल बना दिया। ठीक है, खाली 16,000 को प्रिंसिपल नहीं बनाया, इस 800 को भी प्रिंसिपल बनाया, तो इस 800 की वजह से एडिशनल इंटरेस्ट आएगा, और वो ही डिफरेंस होगा CI2 माइनस CI1 का। तो CI2 माइनस CI1 का जो डिफरेंस है, ये जो 40 रुपीज है, ये 40 रुपीज बेसिकली आपका 5% है, इस सम के हिसाब से 5% है ऑन CI1, मतलब 800। सोचो 800 का 5% क्या होता है, बताओ। 5% ऑफ 800 आपको कितना आएगा? 40 रुपीज ही तो आएगा। तो CI2 और CI1 में फर्क कितना है? 40 रुपीज का। वो 40 रुपीज का डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट that was calculated, it was not on the original principal, it was on the original principal as well as on the CI1। so CI1 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो जो 40 रुपीज आया वो ऐड हो गया हमारे पास, वो एक्स्ट्रा आया। ठीक है, CI2 में, नहीं तो CI2 और CI1 सेम होता। I hope this concept is clear. All I want to say right now is you should remember this. देखो इधर, in a nutshell, अगर आपको किसने कहा कि what is the relation between third year का compound interest and fourth year का compound interest, तो you will say the fourth year का compound interest और third year के compound interest में जो difference होगा, it will be R upon 100 into CI3। ठीक है, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात चल रही है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात चल रही है, कभी फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की बात चलेगी, कभी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की बात चलेगी। बात समझना, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, दिस कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने चीज लिखी है, ये चीज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू डील विथ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, नेक्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट वाले कंपाउंड, नेक्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और प्रीवियस ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनका जो डिफरेंस है, नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रीवियस ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, इट इज बिकॉज दैट डिफरेंस इज बिकॉज CI3 का इंटरेस्ट निकाला, मतलब R upon 100 into CI3। so now you guys remember this formula and that's it। ठीक है, सो अगर आपको मैंने बोला सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंडर्स में क्या रिलेशन है, तो आप लिखोगे CI3 माइनस CI2 इज इक्वल्स टू R upon 100 इनटू प्रीवियस ईयर, दैट इज CI2। आई बात समझ में पक्का? चलो बहुत बढ़िया। सो वंस अगेन, अच्छा ये खाली इसके लिए नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये अमाउंट के लिए भी है। अगर कोई बोलेगा सेकंड ईयर का अमाउंट और थर्ड ईयर के अमाउंट में क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन है बेटा, थर्ड ईयर का अमाउंट माइनस सेकेंड ईयर का अमाउंट। थर्ड ईयर अमाउंट और सेकंड ईयर अमाउंट में फर्क कितना आएगा? इट इज R upon 100 इंटू सेकेंड ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ये चीज याद रखेंगे, R upon 100। किधर गया सर? ये PRT upon 100 होना चाहिए था, हाँ वो T1 है, इसलिए R upon 100 इंटू A2 ऐसे याद रखो। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, वंस अगेन इन अ नटशेल ऑल दिस कंक्लूड टू वन थिंग, अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का काम कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात हुई है, तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट कि CI3 माइनस CI2 थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर, CI3 माइनस CI2 इज इक्वल्स टू R upon 100 इंटू CI2। तो अगर थर्ड ईयर का कंपाउंडर्स पता है, तो इस फॉर्मूला से सेकेंड ईयर का कंपाउंडर्स निकाल सकते हैं। और अगर थर्ड ईयर का भी पता है, सेकेंड ईयर का भी पता है, सो थर्ड ईयर का भी पता है, सेकेंड ईयर का भी पता है, तो आप R निकाल सकते हो यहां से, क्योंकि ये रिलेशन आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। चलो एक सम करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझेगा। सो विल स्टार्ट विथ सम्स।
तो चलो सम्स करते हैं। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये जो मैंने अभी अभी समझाया है ये यहाँ पे बहुत काम आएगा। अ सर्टन सम अमाउंट्स टू दिस मच इन 2 years एंड दिस मच इन 3 years। ठीक है, कोई तो सम है, अ सर्टन सम मतलब प्रिंसिपल नहीं बता रहा है, अ सर्टन सम। ठीक है, अ सर्टन सम मतलब प्रिंसिपल नहीं बता रहा है, तो मुझे पता है अ सर्टन सम मतलब प्रिंसिपल ही ढूंढना पड़ेगा। और फाइंड आगे बोला भी है, फाइंड द ओरिजिनल सम। ठीक है, क्या दिया है उस पर फोकस करते हैं। अमाउंट्स टू दिस मच इन 2 years, तो ये अमाउंट दिया है, दिस मच इन 2 years एंड दिस मच इन 3 years। सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का अमाउंट दिया है। कोई तो सम है, कोई तो प्रिंसिपल है। अ सर्टन सम, कोई तो सम है, कोई तो प्रिंसिपल है, जो 2 साल के बाद इतना हो जाता है और 3 साल के बाद इतना हो जाता है। मतलब ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ 2 years एंड दिस इज द अमाउंट इन 3 years। ठीक है, 2 साल में इतना हो गया, 2 साल में, 3 साल में इतना हो गया। एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मैंने अभी भी कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था वही यूज करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 इंटू A2। इस चीज को कोई मेरा बच्चा नहीं बोलेगा, सब लोग ध्यान देंगे। A3 की जगह पे लिख देता हूं 555, क्या दिया हुआ है 555 6.60। ठीक है, माइनस A2 की जगह पे लिखेंगे 5292 और इज इक्वल्स टू रेट मुझे पता नहीं है और A2 मुझे पता है 5292। बस अभी कैलकुलेट करेंगे और यहां से R आ जाएगा, इतना आसान है। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके क्विकली, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो तो इस वजह से कैलकुलेशंस में थोड़ा कैलसी यूज़ करके कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद से करना है। वीडियो पॉज करो और 555 6.60 को माइनस करो 5292 से। सो इट इज़ गोइंग टू बी 264.60। ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू R अपॉन 100 इंटू 5292। ठीक है, अब मैं ये 100 इधर दे देता हूं तो 26460। ठीक है, और ये अपॉन में दे देता हूं 5292 इज इक्वल्स टू R। तो यहां से दोस्तों रेट आ गया। हमेशा ऐसे ही होगा, जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट या सम अमाउंट देगा तो उसमें से डायरेक्टली फटाफट आपको रेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से R आ रहा है 5%, तो R इज 5% पर एनम। देखो रेट आ गया 5% पर एनम। अब रेट आने के बाद और क्या पूछा है, पूछा है ओरिजिनल सम। अब ये पार्ट ट्रिकी है, ये पार्ट ट्रिकी है। ओरिजिनल सम निकालेंगे कैसे, हाउ डू वी फाइंड द ओरिजिनल सम। ठीक है, ओरिजिनल सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसे फाइंड करें। हमको क्या क्या दिया है, हमें अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर दिया है, हमें अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर दिया है और हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। सेकेंड ईयर का अमाउंट पता है, थर्ड ईयर का अमाउंट पता है, प्रिंसिपल नहीं पता। सेकेंड ईयर का अमाउंट पता है, थर्ड ईयर का अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं पता। प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे, थोड़ा सोच, वही तो सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या होता है कि आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना है। अब इसको करने के ना 2 तरीके हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को लगभग सब लोग अमाउंट की फॉर्मूला यूज करके, अमाउंट की फॉर्मूला, हाँ हम वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में एक अमाउंट की फॉर्मूला होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का भी नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। तो वो एक फॉर्मूला ही है अमाउंट की, वो अमाउंट की फॉर्मूला यूज करके फटक से प्रिंसिपल आ जाता है, मतलब बहुत जल्दी आ जाता है। एक बार आपने रेट निकाल दिया, ये तो करना ही है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स बोला तो ये तो करना ही है, ये तो आ गया। ये रेट आने के बाद सीधा अमाउंट की फॉर्मूला लगा के, अमाउंट की फॉर्मूला लगा के आपको डायरेक्टली प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंसिपल मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लगाने का कोई प्रिविलेज नहीं है। एग्जाम में तो मैं फॉर्मूला लगा के करूंगा, आपको चाहिए तो मैं वो करके भी दिखाता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अगर आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ने के बाद ये देख रहे हो तो आपको ये थोड़ा ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो उसको इग्नोर कर देना। वेल, अब इस कैसे करेंगे, देखो आपको सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दिया ना, अमाउंट दिया ना, आप पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लो। मेरा सजेशन ये होगा, पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालो। कैसे निकालेंगे सर फर्स्ट ईयर का अमाउंट, यही कॉन्सेप्ट यूज करके क्या लिखेंगे पता है, हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 इंटू A1। ये बात सही है, A2 माइनस A1 R अपॉन 100 इंटू A1 होगा। A2 की बारी यहाँ पे 5292 है,
ठीक है, माइनस A1 सेम रखूंगा। R मुझे पता है, अभी अभी मैंने R निकाला है 5%, तो 5/100 और इंटू A1, मुझे A1 पता नहीं है, तो A1 वाले टर्म्स साथ में कलेक्ट करेंगे। 5292 यहीं पे रहेगा, ये 5 1 जा 5 20 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया A1/20, ठीक है, और प्लस A1 आ गया, बराबर है। ये माइनस A1 वहां पे चला गया, प्लस A1 आ गया। ओके, अब एलसीएम लेंगे। 5292 इज इक्वल टू 20A1 प्लस A1, 21A1/20। अब यहां से A1 आ गया, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट था वो आ गया। ओके, 21 से ही कर सकते हैं। 21 1 जा 21 2 जा 42, यहाँ पे 10 आया, तो 21 5 जा 105 एंड देन 2 आया, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ से अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर आ गया, कितना आया 5, ठीक है, 4 10 एंड 5040 रुपीज आया। ये आपको ना फर्स्ट ईयर का, दोस्तों ये आपको फर्स्ट ईयर का आपको अमाउंट आ गया। अब सर आपने फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्यों निकाला, हमें तो प्रिंसिपल निकालना है। हाँ, आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिल गया ना, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर के अमाउंट की फॉर्मूला क्या होती है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैसे निकालते हो? फर्स्ट ईयर का अमाउंट, कोई भी अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, है कि नहीं। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का हमें अमाउंट पता है। सर वो तो फिर सेकेंड ईयर भी तो होता है। सर सेकेंड ईयर का भी तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 होता है, और यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल बेसिकली फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है। तुम्हें तो पता ही है, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होता है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है। तो इसलिए A2 को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि A2 में अगर A2 को अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर अगर लिखो, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स का लोगे तो उसमें उसको तो P प्लस CI लिखोगे, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन वहां पे जो P होगा वो ओरिजिनल P नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदलता है, हर साल प्रिंसिपल बदलता है। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल कब होता है, खाली फर्स्ट ईयर में होता है। इसलिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला मैंने, दोस्तों मैंने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला, इसीलिए ही निकाला क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही ओरिजिनल प्रिंसिपल यूज होता है, बाकी तो फिर अलग अलग हर साल अलग अलग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो P यहां पे सेम रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 मतलब PRT/100 होगा। सही कह रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला PRT/100 है, P मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 5040 इज इक्वल टू P प्लस P, R की जगह पे हमारा कितना R है, हमारा रेट हमने निकाला है 5%, सो इट विल बी 5, T तो 1 ईयर ही है अपॉन 100, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, तो ये 5 1 जा 5 20 जा, ठीक है। 5040 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 21P/20, तो यहाँ पे 5040 इंटू 20/21 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आ गया। 21 2 जा 42, 4 जा 84 एंड 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 4800, ये है तुम्हारा ओरिजिनल प्रिंसिपल। देखो हमारा सम खत्म हो गया दोस्तों, सम खत्म हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पहला सम था, और ये पहले सम में ही हमने जो कंसेप्ट यूज किए हैं बहुत डेंजर और बहुत बढ़िया कंसेप्ट यूज किए। तो याद रखेंगे यार, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर देगा तो A3 - A2 इज इक्वल टू R/100 इंटू A2, ठीक है। और अब जब हमें A2 पता है और A1 निकालना है तो भी यही कॉन्सेप्ट, A2 - A1 इज इक्वल टू R/100 इंटू A1। तो जब भी हमें एक अमाउंट पता है और आगे के अमाउंट निकालने हैं वो निकाल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट से। हमें फॉर द फर्स्ट ईयर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब आपको सीक्वेंस में जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की बात करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फटाफट सम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो एक और सम, मोहित बोरोज 8000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। 8000 उसने बोरो किया 3 years के लिए, एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स टू दिस मच। फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अमाउंट होता है 9440। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट अकर्ड इन द थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट था वो भी निकालना है, कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल दिया है और फर्स्ट ईयर का अमाउंट दिया है, रेट दिया है क्या, नहीं वही तो निकालना है, रेट ही तो निकालना है यार। तो दोस्तों बहुत ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे? देखो, खुद मेरे ख्याल से तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो। प्रिंसिपल पता है, ये पता है, आर निकाल लो, नॉर्मली सॉल्व करो। क्या दिया, क्या है वो देखो। दिया क्या है, हमें दिया हुआ है अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आपने को अमाउंट दिया है 9440। तो आप नॉर्मली कह रहे फर्स्ट ईयर का अमाउंट तो निकाल लो, फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? निकालते हैं, चलो देखो। इसमें वो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कॉन्सेप्ट बोलो, ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात चल रही, कहाँ पे चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही, यहाँ पे बात नहीं चल रही कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की, ठीक है। किधर दिया? थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऐसा कुछ नहीं बोला है। चलो फिर चालू करते हैं, नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 हुआ, प्रिंसिपल है 8000, रेट मेरे को मालूम नहीं है, टाइम 1 है और अपॉन में 100, 0 0 0 0 कैंसिल, आ गया 80R। ये हुआ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अब अमाउंट भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 1। सो अमाउंट हुआ फर्स्ट ईयर का, प्रिंसिपल है हमारे पास 8000, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 80R। तो ये हुआ रहा हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये R वाला है, ये विदाउट, ये तो ये नंबर 8000 है, ये तो R वाला है। तो 8000 प्लस 80R ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। लेकिन उन्होंने फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना बोला है? 9440। तो मैं फर्स्ट ईयर के अमाउंट की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा और मेरा काम हो गया। मैं फर्स्ट ईयर के अमाउंट की जगह पे 9440 सब्स्टिट्यूट करूंगा और बस इसके बाद तो हमारा सम खत्म। ये देखो 9440 में से 8000 माइनस करेंगे तो 1440 होगा, इज इक्वल टू 80R। तो यहाँ से दोस्तों R की वैल्यू आ जाएगी 1440 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, R यहाँ से आपको 1 और 1 और 8 1 और 64, मतलब 18% पर एनम आ गया दोस्तों। रेट आ गया, रेट आ गया तो बोलते हैं फाइंड द इंटरेस्ट अकर्ड इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो ये तो फर्स्ट ईयर का बात हो गया, अभी फॉर द सेकेंड ईयर, फिर फॉर द थर्ड ईयर, ऐसे सीक्वेंस में जाके सम कर लो। नहीं भी तो आप वो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 80R, मतलब 80 इंटू 18, सही है ना। अगर आपको कितना होता है, देखो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। तो ईयर आपको कॉन्सेप्ट यूज करवाने के लिए मैं ये एक मेथड कर रहा हूँ, 80 इंटू 18, तो कितना होता है 80 इंटू 18, 8 8 64, ठीक है, और ये 1440। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फर्स्ट ईयर का है तो फिर सेकंड ईयर का निकालो। फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिलेट कर सकते हैं, फिर सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर का निकालो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज करके, जो मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, वो यूज करके तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली सॉल्व करोगे तो वो भी बहुत आसान है, सीधा फॉर द सेकंड ईयर, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ 9440, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालो और अमाउंट निकालो, फिर वो अमाउंट हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, NCI 3 निकालो, सम खत्म। बस इतना ही करना है। लेकिन जानबूझ के मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, तुम ऐसे मत करना, तुम इजी तरीके से करना, तुम्हें अच्छा लगे तो कर लेना। देखो अब मुझे निकालना है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले मैं सेकंड ईयर का निकालूंगा, फर्स्ट है सेकंड ईयर निकालूंगा, सेकंड के बाद थर्ड निकालूंगा। चलो तो मैं लिखूंगा CI2 माइनस CI1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू CI1। बात सही है, CI2 माइनस CI1। CI2 मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन CI1 है 1440 इज इक्वल टू R है अपना 18, तो यहाँ पे 18 अपॉन 100 इंटू 1440 आएगा। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से CI2 माइनस 1440 इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी दोस्तों, 18 इंटू 144। सो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 144, 18 इंटू 144 हो जाएगा 2592, और उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 259.2, ठीक है, और उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो CI2 आने वाला है 259.2 प्लस 1440, ठीक है। तो इसमें 1440 ऐड कर लो, 2592 और 259.2 में 1440 ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा CI2 हमारा 16,999.20 रुपीस। ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, लेकिन सेकेंड ईयर का अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आया। चलो सेकेंड ईयर का कंपाउंड आने के बाद अभी हम थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो CI3 माइनस CI2 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू CI2,
जो मैंने पढ़ा है बस वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को सिखा रहा हूं। इस सिचुएशन में जनरली कोई अप्लाई नहीं करता, बट कर सकते हैं, ठीक है। CI3 निकालना है माइनस CI2 कितना दिया, अभी अभी निकाला हमने 1699.20 इज इक्वल्स टू R है हमारा 18% इंटू 1699.20, ठीक है। सो 1699.20 का 18% निकालते हैं। 1699.20 का हम 18% निकालते हैं, मतलब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 नंबर के बाद पॉइंट दे देंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, पहले इनको 18 करो, इसको इंटू 18 करोगे, इस नंबर को इंटू 18 करोगे तो देखो क्या आएगा, CI3 माइनस 1699.20 इज इक्वल टू, इसको 18 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30585.6, ठीक है। और डिवाइड बाय 100 है, डिवाइड बाय 100 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दो, तो CI3 आ गया माइनस 1699.20 इज इक्वल टू 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 305.856, और ये फिर उधर चला जाएगा प्लस करने में, तो 305.856 में प्लस करना है 1699.20, तो इनको ऐड कर लो, तो 305.856 इसमें ऐड कर लो 1699.20, तो आंसर आ जाता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का आ जाता है 2005.056 रुपीस। तो हम लोग को थर्ड ईयर का ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, वो हमने निकाल लिया। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 1440, सेकंड ईयर का आया ये, और थर्ड ईयर का आया ये। भाई बस समझ में, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। कैसे निकाला, एक बार फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, तो फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हमने सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, सेकंड ईयर के बाद हमने थर्ड ईयर का निकाला। बट वो नॉर्मली फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर द सेकंड ईयर करके नहीं निकाला, हमने ये वाले कंसेप्ट यूज किए, जो हमने अभी भी कंसेप्ट पढ़ा था वही कंसेप्ट हमने यूज किया, ठीक है। और पहले तो रेट कैसे निकाला, क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर का अमाउंट दिया था, तो मैंने नॉर्मली फॉर द फर्स्ट ईयर और अमाउंट निकाला, ठीक है। अमाउंट R के टर्म्स में निकाला क्योंकि R की तो वैल्यू नहीं पता थी, तो आंसर क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगी वो R में बनेगी, और इसको फिर हमने 9440 सब्स्टिट्यूट कर दिया। A1 की वैल्यू 9440 दी गई है। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। यू कैन गिव इट अ ट्राई अगेन। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज दिस मच। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत लोग अमाउंट समझ के गलत कर लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम मतलब कोई तो भी प्रिंसिपल है वो नहीं बता रहा, ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज दिस मच, सेकेंड ईयर का इतना है, एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज दिस मच। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, कैलकुलेट द रेट एंड द सम ऑफ मनी। वेरी टिपिकल सम। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात चल रही है, तो इधर ही मेरे बच्चों को क्लिक हो जाना चाहिए कि बात क्या करनी है। चलो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए तुम लोगों को। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज R/100 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ऐसे आप याद कर सकते हो। चलो सो यहाँ पे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, इतना दिया है 111197.90, इसको माइनस करेंगे 1089 से, इज इक्वल टू R मुझे पता नहीं है, इंटू 1089। चलो इन दोनों को माइनस कर लो, फटाफट माइनस कर लो। 1197.90 को माइनस कर लो 1089, तो यहाँ पे 108.9 आ रहा है, इज इक्वल्स टू R/100 इंटू 1089। चलो ये 100 इधर दे देंगे तो 10890 हो जाएगा, और अपॉन में 1089 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू R। ये और ये कैंसल दोस्तों, R आ गया 10% पर एनम। चल दोस्तों R आ गया हम लोग को, ठीक है, R आ गया 10% पर एनम। और क्या निकालना है, और निकालना है ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। अब बताओ प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, यही तो खेल है। प्रिंसिपल R तो हमेशा ही निकल जाता है, कॉन्सेप्ट लगाओ R निकल जाता है। प्रिंसिपल कैसे निकालना है, इसको फाइंड कर, इसको कैसे करते हैं, हमने पहले भी सम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ही इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें याद है A2 दिया था, A3 दिया था, तो मैंने कहा था A1 निकालो। A1 निकालने के बाद प्रिंसिपल निकला था, याद करो। ये देखो मैंने इस सम में आपको A2, A3 और A2 दिया था, हमने R निकाला, उसके बाद मैंने आपसे A1 फाइंड करवाया। A1 फाइंड करने के बाद मैंने बोला A1 का फॉर्मूला है P प्लस, अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस CI, और अमाउंट का कोई भी अमाउंट हो, इवन थर्ड ईयर के अमाउंट का भी फॉर्मूला P प्लस CI है, लेकिन वहां पे जो P होता है थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं होता है। हमें तो ओरिजिनल सम निकालना है,
ओरिजिनल सम तो हमेशा फर्स्ट ईयर में यूज करते हैं, एंड द सम ऑफ मनी मतलब हमें ओरिजिनल सम निकालना है, ओरिजिनल प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में यूज होता है। तो यहां पे भी आपको CI3 और CI2 पता है, आपको CI1 चाहिए, फिर ही सम सॉल्व होगा। CI1 चाहिए, चलो CI1 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यही कंसेप्ट को वापस लगाएंगे, यही जो कंसेप्ट हमने यूज किया है यही कंसेप्ट वापस, CI2 माइनस CI1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू CI1। ठीक है, CI2 कितना आएगा, CI2 दिया हुआ है ना 1089 माइनस CI1 पता नहीं है, R अभी अभी निकाला हमने 10%, सो 10 अपॉन 100 इंटू CI1। ठीक है, चलो 1089 माइनस CI1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया CI1 अपॉन 10। चलो CI1 वाले साथ में ले लो, ये भी CI1 है, ये भी CI1 है, तो 1089 इज इक्वल टू CI1 अपॉन 10 प्लस CI1। ठीक है, इधर आप लोग जल्दी आप लोग इधर 10 LCM ले लो, तो इधर 11 CI1 अपॉन 10। ठीक है, तो यहां से CI1 की वैल्यू आ जाएगी, CI1 की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 11, 10890 अपॉन 11। ठीक है, 11 9 ज़ा 99, वापस 9 एंड 0, तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का मिल गया 990। दोस्तों फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अब आसान है, अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर की फॉर्मूला क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर होता है PRT अपॉन 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 990 है, प्रिंसिपल पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। रेट हमने अभी भी 10 निकाला, टाइम 1 है अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, 0 इधर आया, तो दोस्तों प्रिंसिपल आ गया 9900 रुपीज। ये हमारा इस सम का आंसर हुआ, प्रिंसिपल। राइट, क्लियर है। तो CI1 निकाला, CI1 निकालने के बाद CI1 को लिखा PRT अपॉन 100। हम CI2 को भी PRT अपॉन 100 लिख सकते थे, CI3 को भी PRT अपॉन 100 लिख सकते हैं, लेकिन CI2 की फॉर्मूला में जो PRT अपॉन 100 में P होता है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं होता। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल इज द फर्स्ट ईयर का अमाउंट, इसलिए वो नहीं करते। ठीक है, हमें तो ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड ईयरली वाला सम है। इफ द इंटरेस्ट फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स इज दिस मच एंड दिस मच, कोई तो 2 सक्सेसिव ईयर्स है, कोई भी हो सकता है, 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 10th ईयर, 11th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ द सम इन्वेस्टेड, कुछ तो सम इन्वेस्ट किया है, पता नहीं कितना, कौन सा सम इन्वेस्ट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पता नहीं है, इंटरेस्ट फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स इज दिस एंड दिस, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही आसान सम। ठीक है, 2 सक्सेसिव ईयर्स का दिया है, मान लेता हूं मैं ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ही है, तो मैं लिखूंगा CI2 माइनस CI1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू CI1। ठीक है, जो 2 कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हैं वो कॉन्सिक्यूटिव है, तो ये फॉर्मूला लग सकती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी अभी मैंने पढ़ाया है। CI2 की जगह पे लिखेंगे 7410 माइनस 5700 इज इक्वल टू R मुझे पता नहीं है इंटू 5700। चलो इनको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1710 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100, या 0 0 कैंसिल करो, सो R अपॉन 100 नहीं आएगा, R इंटू 57 आएगा बस। ठीक है, R इंटू 57 से डिवाइड कर लो, तो दोस्तों R आ गया 1710 अपॉन 57 1 जा 57 3 जा, तो 30 आ गया दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 30% पर एनम। दैट्स इट, सम खत्म हो गया। बस एक ही ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, इस पार्ट को चालू करने में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट पढ़ा है वही लगाया हमने। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। द कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड दिस मच ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रीशिएट हुआ वो भी दिया है, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दिया है, और सेकेंड ईयर में कितना डेप्रीशिएट हुआ वो भी दिया है, मतलब सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट दिया है, फर्स्ट ईयर का भी दिया है, सेकेंड ईयर का भी दिया है। तो काम हो गया हमारा। हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, रेट भी निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। चल, बहुत ही आसान सम है। तो मैं लिख रहा हूं D1 दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया है 4000, राइट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 4000 है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 3600 है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट लगाते हैं कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का। क्या है कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का? ईयर्स कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 इंटू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम जनरली लिखते थे CI2 माइनस CI1। इधर CI2 माइनस CI1 नहीं लिखेंगे, लोग गलती से यहाँ पे D2 माइनस D1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू D1 लिखते हैं। बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये D2 नहीं आएगा, D2 माइनस D1 नहीं आएगा, D1 माइनस D2 आएगा, क्योंकि D1 बड़ा है, D2 छोटा है।
अरे फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन ज्यादा होता है सेकेंड ईयर से। इंटरेस्ट में क्या होता था कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ज्यादा, थर्ड ईयर का और ज्यादा। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, फर्स्ट ईयर बहुत डेप्रिसिएशन, फिर थोड़ा डेप्रिसिएशन, फिर और थोड़ा कम डेप्रिसिएशन। तो होता क्या है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन में ये जो D2 माइनस D1, यहाँ पे हम लिखेंगे D1 माइनस D2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे D1 माइनस D2। ये चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान देना, क्योंकि ये सम डेप्रिशिएट वाला है, डेप्रिशिएट वाला है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो हम बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट 2 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट 1। लेकिन डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे सिर्फ ये उल्टा हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो D2 माइनस D1 हो जाता है, ठीक है, बस ये याद रख, सॉरी D1 माइनस D2 हो जाता है, D2 माइनस D1 नहीं, D1 माइनस D2, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ज्यादा है, सेकंड ईयर का कम है। चलो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, रेट आ जाएगा फटाफट। सो 4000 माइनस 3600 इज इक्वल टू R सेम अपॉन 100 सेम इंटू 3 अपॉन 4000, ठीक है। 4000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, 0 0 0 0 कैंसिल, इनको माइनस किया तो 400 आया इज इक्वल टू R इंटू 40 आया। तो दोस्तों R मिल गया 10% पर एनम। यहाँ पे हम लोग को रेट मिल गया 10% पर एनम, रेट ही फाइंड करना था। तो दोस्तों घबराना नहीं, डेप्रिसिएशन में CI2 माइनस CI1 नहीं, पहले 1 वाला फिर 2 वाला। सो D1 माइनस D2, ठीक है, लोग D2 माइनस D1 लिखते हैं क्योंकि सबको याद होता है सेकंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू फर्स्ट ईयर। ये तो बात सही है, लेकिन डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर माइनस सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ज्यादा होता है, सेकंड ईयर का कम होता है, इसलिए। चलो ये तो हो गया। अभी ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है। बताओ ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को D1 पे जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बताया था ना, D1 में जाना पड़ेगा, और D1 हम लोग को दिया है, तो बहुत आसान हो गया। मतलब पिछले सम में, पिछले सम में यहाँ पे CI3 और CI2 दिया था, तो हमें CI2 माइनस CI1, ये दूसरी बार कंसेप्ट यूज करके CI1 निकालना पड़ा था। हमने CI1 निकाला था। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे पता है, तो डायरेक्टली दोस्तों मैं कर लूंगा काम। ये सम मेरे लिए और ज्यादा आसान है। मैं लिखूंगा D1 इज PRT अपॉन 100, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन में ये जो प्रिंसिपल होगा ये ओरिजिनल सम होगा। सर D2 भी तो PRT अपॉन 100 होता है, लेकिन मैं बता चुका हूं कि D2 में जो प्रिंसिपल होगा वो सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होता है वो फर्स्ट ईयर के अमाउंट से आता है। हमें तो ओरिजिनल प्रिंसिपल चाहिए ना, ठीक है। सो इसलिए D1 यूज होगा, फर्स्ट ईयर का यूज होगा। D1 हम लोग को पहले से ही पता है 4000, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, रेट अभी भी 10 निकाला, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, और यहां से मुझे समझ में आ गया कि प्रिंसिपल आया है, ठीक है, 40,000। मतलब मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 40,000 थी, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 40,000, ठीक है। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, वेरी इजी। थर्ड ईयर सॉरी फाइंड इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में कितना कॉस्ट है, थर्ड ईयर के एंड में कितना उसकी कॉस्ट है वो पूछिए, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 है, उसमें से फर्स्ट ईयर में इतना कम हुआ, सेकंड ईयर में इतना कम हुआ, चलो थर्ड ईयर में कितना कम हुआ वो निकालते हैं। मुझे निकालना है D3। तो लोग जनरली गलती से D3 माइनस D2 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू D2 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ तो गलत है, बताओ क्या गलत है। यहाँ पे गलत यह है कि D3 माइनस D2 नहीं आएगा, उल्टा आएगा D2 माइनस D3 आएगा, क्योंकि D2 ज्यादा होगा, D3 कम होगा, डेप्रिसिएशन कम होते जाता है। D2 आपको पता है 3600, D3 आपको निकालना है, ओके, इज इक्वल्स टू R अपॉन 100, और D2 आपको पहले से ही पता है 3600, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3600 माइनस D3 इज इक्वल्स टू 36। अच्छा रेट भी तो आपको पता ही है ना, रेट आपको कितना पता है 10%, यहाँ पे 10 लिख सकते हो, ठीक है। तो 360 आया, D3 यहाँ पे गया 360, यहाँ पे माइनस हुआ, तो D3 आया 3600 माइनस 360, तो D3 आ गया 3240। ये हुआ थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में। सो द वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, कितनी होगी। ओरिजिनल थी 40,000 रुपीज, ओरिजिनल 40,000 में थी। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ 4,000 का, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ 3,600 का, और थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ 3240 का, ठीक है। तो 40,000 में से 4,000 गया, 36,000 हो गया, और 36,000 में से फिर 3,600 और 3240 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 3600 माइनस करोगे तो दोस्तों 32,400 आ जाएगा, माइनस 3240, और 32,400 में से 3240 माइनस करोगे
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32,400 में से 32,400 में से माइनस करोगे 3240 तो 29,160 हो जाएगा। तो मशीन जो ओरिजिनली 40,000 की थी वो अभी 29,160 रुपीज की हो गई। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, नॉट अ बिग डील, काफी इजी था यार, कोई बात ही नहीं थी। एक बार देख लें थर्ड पार्ट कैसे निकाला, बढ़िया। चलो, रमेश इन्वेस्ट दिस मच फॉर द 3 years एट द रेट ऑफ 10%। इतना इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल दिया है, 10% दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पूछा क्या है, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये तो अमाउंट पूछा है, सम ड्यू मतलब अमाउंट ही पूछा है, अमाउंट मतलब A1 पूछा है, तो प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया है, तो निकल जाएगा A1। द इंटरेस्ट ही अर्न्स ऑफ द सेकेंड ईयर मतलब CI2 पूछा है, तो वही CI2 इज PRT अपॉन 100। द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट होगा वो A3 पूछा है। ये तो नॉर्मल सम है, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, बहुत आसान है ये तो। चलो नेक्स्ट, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वाओ, हाफ ईयरली वाला सम है, ठीक है, 6 मंथ्स में बात होगी। इफ द इंटरेस्ट ऑफ द 2 सक्सेसिव ईयर्स आर 650 एंड 760.50, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हाफ ईयरली वाला है और 2 सक्सेसिव, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव, एक के बाद एक। तो फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है। दोस्तों हम लोग को CI1 दिया है, CI1 दिया है 650, ठीक है, और सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है जो सक्सेसिव ईयर का है वो है 760.50, ठीक है। तो चलो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं PRT अपॉन 100, चलो लगाते हैं। तो सॉरी, CI2 माइनस CI1 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 इंटू CI1, ऐसा लगाते थे, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन ये अभी नहीं, ये अभी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने PRT को हमने 1 लिया था, लेकिन ये तो हाफ ईयर है, हाफ ईयर है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो नीचे आपको, इधर आपको हाफ डालना पड़ेगा, हाफ डालना पड़ेगा मतलब नीचे आपको 200 डालना पड़ेगा। तो आज के बाद याद रखना CI2 माइनस CI1 इज इक्वल्स टू R अपॉन 200 इंटू CI1, ये चीज नहीं भूलेंगे। क्या चीज नहीं भूलेंगे? अगर हाफ ईयरली वाला सम आया, तो अपॉन में हम लोग 200 लिखेंगे। अभी तक हम अपॉन में 100 लिखते थे, लेकिन ये हाफ ईयर ये है तो अपॉन में 200 आएगा, याद रखना, ठीक है। क्यों 200 आएगा? क्योंकि यहाँ पे हाफ आ जाता है। चलो तो बात करते हैं CI2 है 760.50 माइनस 650 इज इक्वल्स टू, रेट हमें निकालना है, अपॉन 200 इंटू 650। चलो इन दोनों को माइनस करेंगे, 650 में से ये हो गया 110.50 मेरे ख्याल से, इज इक्वल्स टू R अपॉन 200 इंटू 650, ठीक है। 0 कैंसिल कर लेते हैं, 20 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1105, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 2210, है कि नहीं? 20 गुना करेंगे, ये 221 और 20 गुना, हाँ 2210 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 65 R, 65 डिवाइड में जाएगा, R इज इक्वल्स टू 2210 डिवाइड बाय 65, ठीक है। 2210 को 65 से डिवाइड करो, जल्दी 5 से डिवाइड कर लो, कर लेते हैं, कर लें क्या? चलो 5 1 जा, 5 3 जा, 5 4 जा 20, और अगेन 5 4 जा 20, और 2 जा 13 की टेबल लगाते हैं, 13 4 जा, नहीं 13 3 जा करना पड़ेगा, सॉरी, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 5 आया तो 4 जा, सही है। ओके, तो आई गेस रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 34% पर एनम, कुछ ज्यादा ही आया है, बट आई डोंट नो, सही लग रहा है मुझे तो। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या? प्रैक्टिकली तो नहीं होता, बट ठीक है, देखते हैं। ये तो सही है, डिवाइड बाय 65, हाँ बात तो सही है, अपना आंसर तो सही है, 34% पर एनम। एक बार चेक कर लेना, बट कंसेप्ट तो यही लगेगा, आप ये ध्यान देना। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आई गेस सबको क्लियर है। इस सम में हमने ये सीखा कि अगर हाफ ईयरली वाला सम है और कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दिया है, कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव हाफ ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सक्सेसिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, कॉन्जिक्यूटिव का दिया है तो CI2 माइनस CI1 इज इक्वल टू R अपॉन 200।
गीता बोरोड 15,000, ठीक है, फॉर 18 मंथ्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। गीता ने 15,000 बोरो किया 18 मंथ्स के लिए, कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कितना बोरो किया? 15,000 रुपीज। कितने मंथ्स के लिए? 18 मंथ्स के लिए। इफ एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स इट अमाउंट्स टू 15,600, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट दिया। पहले प्रिंसिपल है 15,000 और अमाउंट है 15,600। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बहुत आसान है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है। बताओ प्रिंसिपल है 15,000 और एक साल के बाद 15,600 हुआ, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों? सिंपल है, चलो निकाल देते हैं। आपको चाहिए तो नॉर्मली सॉल्व कर लेता हूं। आप पहले इन दोनों को माइनस करके सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इन दोनों को माइनस करो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा और उसको पीआरटी अपॉन 100 लिख दो, क्योंकि आपको प्रिंसिपल पता है और फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता है। तो जब आपको प्रिंसिपल पता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता है, तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 इज A1 माइनस P, बरोबर है कि नहीं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 15,600 में से 15,000 माइनस करेंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का आ गया 600, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट 600 आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं पीआरटी अपॉन 100 इज इक्वल टू 600। प्रिंसिपल हमारा 15,000 है, ठीक है, रेट हमारा पता नहीं, टाइम हमारा 1 है, अपॉन 100 इक्वल्स टू 600। सो आर यहां से आ गया हम लोग को 600 डिवाइड बाय 150, तो दोस्तों 4% पर एनम आ गया। ठीक है, ये सम हमने पहले भी किया हुआ है, जहां पे फर्स्ट ईयर का हमें अमाउंट दिया था। अगर आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखो, यहां पे हमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल भी पता था, फर्स्ट ईयर का अभी अमाउंट भी पता था। तो हमने तो नॉर्मली ऐसे सॉल्व किया, इसकी जगह पे जो अभी किया वो भी कर सकते थे। हम चाहते तो हम सीधा लिखते CI1 इज A1 माइनस P, ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 9440 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 8,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 आया 1440 और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 हमारा 1440 आया था, पहले भी वही आया था, अब डायरेक्ट आ गया। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 की जगह पे हम लिखते हैं पीआरटी अपॉन 100 इज इक्वल टू 1440, पी की जगह पे लिखते 8,000 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू 1440। तो 0 0 0 जो कैंसिल होता, आर का वैल्यू वही आता 1440 अपॉन 80, मतलब 1440 अपॉन 80 मतलब वही 18% पर एनम आता। मेरे ख्याल से ये वाला भी ज्यादा सही मेथड है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है? प्रिंसिपल पता है और फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट पता है। ओरिजिनल प्रिंसिपल पता है, एक साल के बाद का अमाउंट पता है, दोनों को माइनस कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। वही चीज हमने यहां पे भी करी जो अभी अभी सम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ यहां पे, ठीक है, रेट आ गया। अब द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स इन ऑर्डर टू क्लियर द 18 मंथ्स के बाद उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे टू क्लियर द डेट। तो ठीक है, 18 मतलब 18 मंथ्स के बाद का अमाउंट निकालना है। चलो करते हैं। आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता है, A1 पता है, तो आप A2 निकालो। A2 पता हो गया तो A3 निकालो, बात खत्म, कॉन्सेप्ट लगाओ। या तो फिर आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। मेथड वन क्या है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू A1। यहां से आप A2 निकालो, देन वापस A3 माइनस A2 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू A2 करो और यहां से A3 निकालो। लेकिन समझ लेना हाफ ईयर ले तो अपॉन में 200 आएगा, हाफ ईयर की बात चले तो अपॉन में 200 आएगा। और थर्ड हाफ ईयर मतलब 18 मंथ्स A3 जो तुम्हारा आंसर है वही आंसर आएगा। ये हुआ मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 है नॉर्मल सॉल्व करो, नॉर्मल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इज PRT अपॉन 100, ठीक है। चलो प्रिंसिपल बताओ, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या है जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है? फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो 15,600 है। 15,600 इंटू रेट कितना निकाला है हमने? 15,000 रेट हमने अभी 4% निकाला है, टाइम 1 अपॉन 100। तो नॉर्मली सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा 156 इंटू 4 करेंगे तो मेरे ख्याल से 624 आ जाएगा। ये हुआ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे ही आप अमाउंट निकालो सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हुआ 15,600 प्लस 624 रुपीज, तो कितना हो जाएगा ये? 16,224 रुपीज। अब लिखो फॉर द थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे PRT अपॉन 100, P आएगा 16224
इंटू 4%। ठीक है, यहां से तुम CI3 निकालोगे, CI3 निकालने के बाद A3 निकालो, वही तो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, CI3 कितना आएगा, जगह नहीं है मेरे पास, मैं फटाफट कर लेता हूं, 16224, तो 648.96 आएगा, 648.96। क्लियर है क्या ये? हाँ, 648.96 आएगा। और ये फिर अमाउंट को मैं ऐड करेंगे, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल दैट इज 16224, यही जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हुआ, प्लस इंटरेस्ट हुआ 648। ठीक है, तो इसमें ऐड कर लो, इसमें आप लोग ऐड कर लो 16224 को, तो आपका अमाउंट आएगा 16872.96 रुपीज। ठीक है, रुपीज का साइन दे देना। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक बार देखो क्या किया, फर्स्ट ईयर का, अब प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता था, अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करो, अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपको इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट की जगह पे PRT/100 निकाल के रेट निकाल लिया। रेट निकालने के बाद अब बोला था थर्ड ईयर का अमाउंट बताओ। थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए दो मेथड्स थे, फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता है तो सेकंड ईयर का निकालो, कॉन्सेप्ट यूज करो, सेकंड ईयर का मिल जाएगा तो फिर थर्ड ईयर का यूज करो। ये जो कॉन्सेप्ट सिखा है उससे भी कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मली फॉर द सेकंड ईयर फिर फॉर द थर्ड ईयर नॉर्मल जा सकते हैं। लेट्स गो अहेड। ठीक है, 8000 इज लेंट आउट एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। 8000 रुपए 2 साल के लिए दिए गए 7% पे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 3560 आर रिटर्न। एक साल के एंड में 3560 रिटर्न किया गया, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना रिटर्न किया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतना रीपे किया ना, रिटर्न किया मतलब रीपे किया। चलो नॉर्मली सॉल्व करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर, for the first year what is compound interest? It is 8000, r is 7%, PRT upon 100। ठीक है, ये आ गया 560 रुपीज, 7% है ना। फिर अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया 8000 प्लस 560 रुपीज, तो कितना आया 8560 रुपीज ना। फॉर अभी इसने रीपे किया गाइस, सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ अब इसने रीपे किया, कितना रीपे किया, ही रीपेड या रिटर्न, ही रीपेड कितना ₹3560। ठीक है, तो माइनस कर लो, तो द नेट बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है, नेट अमाउंट, नेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टोटल या आउटस्टैंडिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट कितना है, उसको 8560 देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया मुझे 3560। तो इसमें जो 5000 है वो बैलेंस है, और ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। और द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल हो जाएगा 5000 रुपीज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 आ जाएगा PRT/100। सेकेंड ईयर में हम लोगों को जो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल आया है वो 5000 आया है। क्यों सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 5000 आया है? आना तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का अमाउंट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, बट दोस्तों तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 350 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 560, सेकेंड ईयर का 350। कम क्यों हो गया? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही कम हो गया। प्रिंसिपल क्यों कम हुआ? क्योंकि उसने रीपे किया। ठीक है, ये वाला अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, क्योंकि हमने उसको इतना पैसे रिटर्न कर दिया। तो जो बैलेंस अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर में हम लोग को यही प्रिंसिपल आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल में से तो मैंने 3560 माइनस किया तो बचा 5000, तो जो भी इंटरेस्ट लगेगा 5000 के ऊपर लगेगा, है क्या नहीं? तो ये आ गया। और चलो अमाउंट निकाल लेते हैं। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हुआ? आपको पहले से ही 5000 रुपीज देने थे, और साथ ही साथ आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया 350 रुपीज, तो आ गया 5, तो ऑलरेडी आपके पास आ गया 5350 रुपीज। ठीक है, डन। पूछा क्या है? द टोटल द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना पे किया था? 350 रुपीज। ठीक है, फिर पूछा है द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years। 2 years में टोटल कितना इंटरेस्ट पेड? एक 560 पे किया और एक 350 पे किया, तो 560 और 350 को ऐड करेंगे। ओके, 560 और 350 को ऐड करेंगे। The total amount paid total amount of money paid in 2 years to clear the debt।
टोटली कितना पैसा पे किया टू क्लियर द डेट। पहले हमने 3560 पे किया, वो तो पे किया ही, प्लस अब हमें 5350 पे करना है, 5350 पे करना है, ऐड कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना नॉर्मली सम था, कुछ था ही नहीं है, नॉर्मली फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर द सेकंड ईयर रीपे वाला सम था ये तो, मतलब ये तो हमने आई गेस हमने ये सेकंड एक्सरसाइज में ही किया हुआ है, ये तो थर्ड एक्सरसाइज है, रीपे वाला सम है वो। और चलो फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन व्हिच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 252। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा है किससे, फर्स्ट ईयर से। तो जो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ये दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। एक्सीड है मतलब ये ज्यादा है ये कम है, मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 252 रुपीज का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 252 रुपीज का डिफरेंस है। ओके, तो हमें बोला है फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। ये भी लगभग दोस्तों, ये भी सम जो है ना सेकेंड एक्सरसाइज को बिलोंग करता है या शायद फर्स्ट एक्सरसाइज को बिलोंग करता है। ये बहुत ही आसान सम, ऐसा सम हमने किया हुआ। ऐसे हमें 2-3 क्वेश्चंस पिछले एक्सरसाइज में थे जिसमें हम लोग को ऐसा रिलेशन देता था और हम फिर नॉर्मली सॉल्व करके लास्ट में CI3 और CI1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालते थे। ठीक है, आप एक बार वापस वो वाला सम ट्राई करना, फिर आपको ये वाला डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इजी है। तो फाइंड द सम प्रिंसिपल पूछा है और थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है, सॉरी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है। तो ये चीज क्वेश्चन में दी है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में डिफरेंस जो है वो 252 का है। तो मेरा प्रोसीजर सिंपल है, मैं पहले CI1 निकालूंगा, फिर CI3 निकालूंगा, फिर दोनों में सब्स्टिट्यूट करूंगा और आंसर आ जाए। निकालते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर। चलो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, CI1 में बी P इंटू R T और 100, सो P बाई 10 आया, ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 1। चलो अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 11P अपॉन 10, ये हुआ फर्स्ट ईयर का अमाउंट। ठीक है, अब फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही बन जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट 10% है इंटू PRT अपॉन 100। ठीक है, 0 ये कैंसिल नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो CI2 आया 11P अपॉन 100। तो चलो अमाउंट निकाल लेते हैं। सेकेंड ईयर का अमाउंट हुआ, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो ये है कि अपना ये प्रिंसिपल था 11P अपॉन 10 प्लस इंटरेस्ट जो आया है वो 11P अपॉन 100। इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 प्लस 11 आ जाएगा 121P अपॉन 100। ये हुआ हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब करते हैं फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, व्हिच इज P है ये R है हमारा 10 1 अपॉन 100 PRT अपॉन 100। ठीक है, 0 कैंसिल। तो CI3 आया दोस्तों 121P अपॉन 1000। चलो CI3 आ गया, आपको CI3 मिल गया, आपको CI1 मालूम है, CI3 और CI1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ गया। देखो ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, सारी कैलकुलेशन P में आई, P। ठीक है, सब कुछ P में आया। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पता नहीं था ना, P सेम रखा मैं। अब CI3 निकालते हैं, अब इसको अच्छे से करते हैं, मेरे ख्याल से सॉरी अच्छा कर लेते हैं, ट्राई करते हैं इसे CI3। ठीक है, CI3 की जगह पे हम लिखेंगे 121P अपॉन 1000 माइनस CI1 की जगह पे लिखेंगे P अपॉन 10। ठीक है, इसी क्वेश्चन में 252। चलो इसको 1000 बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई, 121P माइनस 100P, ताकि सबके नीचे हो जाए 1000 इसी क्वेश्चन 252। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21P अपॉन 1000 इसी क्वेश्चन 252। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों 252 इंटू 1000
अपॉन 21, 21 वन सा, 21 वन सा एंड 4 सा, सॉरी 2 सा, 21 2 सा 42। आई होप ये दिख रहा है कलर। हाँ, तो 12 इंटू 1000 हो जाएगा रुपीज 12,000। सो ये है हमारा प्रिंसिपल, और पूछा ही था फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल पूछा। देखो कितना आसान था, नॉट अ बिग डील। ये इस कंसेप्ट को, इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट को ही बिलोंग ही नहीं करता ये, ठीक है, बहुत आसान सम था ये, ठीक है। अ मैन बोरोस 10,000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, देखो ध्यान से, मैन बोरोस मतलब ये प्रिंसिपल है, at 10% compound interest compounded yearly. At the end of each year, he repays 30% of the sum borrowed. 30% of the sum borrowed. How much money is left unpaid just after the second year? सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद, जस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर होने के बाद कितने पैसे और देने हैं, कितना पैसा बाकी है। और ये सम दोस्तों, ये सम सेम हमारा एक्सरसाइज 2 का लास्ट सम जो था वैसे ही है। लास्ट सम में 35% और 42% उतना रीपे कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 30% ही रीपे कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल, रीपे वाला सम है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर, चलो फॉर द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा पी आर है 10 पी अपॉन 100, ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल, आ गया 1000 रुपीज, ठीक है। अमाउंट आया फर्स्ट ईयर का 10,000 प्लस 1,000 which is 11,000, ठीक है। अब रीपे कितना रीपे किया, ही रीपेस कितना रीपे किया 30%, 30% मतलब 30%, किसका 30% ऑफ द सम बोरोड। कितना सम बोरोड है, सम बोरोड इज 10,000, तो 3,000 रुपए उसने वापस दे दिए। तो नेट बैलेंस, नेट अमाउंट, नेट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 11,000 में से 3,000 रुपीज उसने रिटर्न कर दिया, तो बाकी बच गया दोस्तों 8,000 रुपीज, ठीक है। अब ये हुआ फॉर द सेकेंड ईयर। अब बात करते हैं फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 8,000 पे कैलकुलेट करेंगे। रेट आएगा 10%, टाइम है 1/100, कैलकुलेट कर लो, तो 80 ये आ जाएगा 800 रुपीज। तो अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, अमाउंट आ जाएगा 8,000 प्लस 800 विच इज 8,800, ठीक है। बट उसने रीपे किया है, ये रीपे कितना रीपे कर रहा है 30% ऑफ द सम बोरोड, मतलब 30% ऑफ 10,000 कितना 3,000 रुपीज रिटर्न कर रहा है। 3,000 रिटर्न करने के बाद नेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस, नेट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट या नेट अमाउंट जो रहेगा वो 8,800 में से 3,000 माइनस करेंगे, तो सेकेंड ईयर खत्म होते ही उसको 5,800 रुपीज और बैलेंस है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड, कितना पैसा और देना बाकी है आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में रीपे करने के बाद इतना और बाकी है देना। आई बात समझ में, फर्स्ट ईयर के एंड में 3,000 दिया, सेकेंड ईयर के एंड में भी 3,000 दिया, तो अब कितना और देना है, तो 5,800 और देना, ठीक है। इतना आसान समझिए, ठीक है। सो अ मैन बोरोस 10,000 compound interest compound yearly. At the end of each year he pays 20% of the amount for that year. अब यहाँ पे वापस ही रीपेज, कितना रीपेज 20%, 20% किसका, अमाउंट फॉर दैट ईयर। देखो इसमें और पिछले सम में क्या फर्क है, 30% ऑफ द सम बोरोड, 30% रीपे कर रहा है ऑफ द सम बोरोड। सम बोरोड तो 10,000 ही है, लेकिन यहाँ पे 20% रीपे कर रहा है, रीपे तो कर रहा है, लेकिन किसका 20%, 10,000 का नहीं, अमाउंट फॉर दैट ईयर, उस साल का जो अमाउंट है उसका 20% रीपे कर रहा है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड, मतलब सेम सम वापस कर, सेम सम फॉर द फर्स्ट ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 इज इक्वल्स टू 10,000 पी आर है हमारा 10%, PRT अपॉन 100, तो सेम कैलकुलेशन आएगा 1,000 रुपीज, ठीक है। और अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर आएगा 10,000 प्लस 1,000 11,000 रुपीज। अब ही रीपेज, कितना रीपे कर रहा है, ही रीपेज 20%, 20% किसका 10,000 का नहीं, उस ईयर के अमाउंट का, कितना है उस ईयर का अमाउंट 11,000। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो 2,200 रुपीज वो रिटर्न, तो नेट अमाउंट कितना है, बैलेंस अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 11,000 में से 2,200 माइनस करो, so 11,000 में से 2,000 क्या तो 9,000 होता है,
9,000 में से 200 और माइनस करो तो 8,800 रुपीज होता है। ये तुम्हारा बैलेंस अमाउंट है, यही बन जाएगा तुम्हारा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। चलो सेकंड ईयर की कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 होगा 8,800 इंटू 10% इंटू 1/100, ये जीरो कैंसिल, 880 आया। तो सेकंड ईयर का जो अमाउंट होना चाहिए, सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 8,800 प्लस 880, ठीक है। तो सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट होता है 086 और 1 मतलब 9680 होता है। बट उसमें रीपे किया है, कितना रीपे किया है 20%। तो ही रीपेस, कितना रीपेस, he pays 20% of that year का amount of that year is 9680, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, 0 कैंसिल हुआ, कितना उसने रीपे किया है 16,113 1936 उसने रीपे किया। तो नेट या बैलेंस या आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years के बाद विल बी 8,800 उसको देना था, नहीं सॉरी अमाउंट था 96 इतना उसको देना था 9680 उसको देना था, लेकिन उसने कितना दिया 9680 में से 1936 रुपीज उसने रिटर्न किया। तो माइनस करके देख लो 9680 में से लगभग 2000 माइनस कर लो, फिर 9680 में से 1936 माइनस कर लो 7744 इज द आंसर इज 7744, ठीक है। सो इस सम में और पिछले सम में क्या फर्क था कि यहाँ पे दोस्तों अमाउंट रीपे 3000, यहाँ पे भी अमाउंट रीपे 3000। क्यों 3000? क्योंकि 30% ऑफ 10,000, यहाँ पे भी 30% ऑफ 10,000, यहाँ पे 20% ऑफ 11,000 क्योंकि उस साल का अमाउंट 11,000 था और इस साल का अमाउंट 9680 है, तो अभी भी 20% ऑफ 9680 है। दोनों साल का रीपे अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। नॉट अ ग्रेट, ठीक है, आसान था, ठीक है। चलो दोस्तों, दिस विल एंड आवर सेशन।